हेलो स्टूडेंट, ये है क्लास 9th की हिंदी व्याकरण समास चैप्टर के पश्चात अगला जो चैप्टर आपका आता है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। ये चैप्टर है वाक्य भेद, इसको कह सकते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो आप लोगों के पास हो सकता है अभी किसी के पास बुक ना हो तब भी ये सहायक सिद्ध होगा, और यदि बुक है आपके पास, पुस्तकें हैं, व्याकरण की पुस्तक खरीद लिए हैं आप जय किरण जिल वाली, तो भी आपके लिए सहायक होगा। एक बार आइए देखते हैं वाक्य भेद। अच्छा, वाक्य की सबसे पहले परिभाषा आपको बतानी होगी। वाक्य की परिभाषा सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे उचित अर्थ प्रकट हो उसी को वाक्य कहते हैं। यह है वाक्य की परिभाषा। और वाक्य के अंतर्गत आने वाले जो वाक्य के भाग होते हैं, वाक्य के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। आप लोगों को पता होगा उद्देश्य और विधेय के वाक्य के 2 भाग कहलाते हैं, जिसको आप लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रूप में भी इंग्लिश में जानते हैं। सब्जेक्ट, उद्देश्य, प्रेडिकेट, विधेय। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य के अंतर्गत कौन कौन सा तथ्य आता है वाक्य में? वाक्य में जो है कर्ता की विशेषता बनाने वाले शब्द और विशेषण, ये जो हैं आपके उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे। और विधेय के अंतर्गत क्या क्या आता है? वाक्य में कौन सा शब्द विधेय माना जाता है? क्रिया, कर्म की विशेषता बनाने वाले जो शब्द हैं और क्रिया विशेषण वाले जो शब्द हैं, ये विधेय कहलाएंगे। वाक्य के जो भेद होते हैं 2 आधारों पर उनको बांटा जाता है। आपको पता है कौन कौन से 2 आधार हैं? एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर। रचना भी कह सकते हैं और स्वरूप भी कह सकते हैं। पहला कौन सा है? बंटवारा जो हुआ है अर्थ की दृष्टि से, और दूसरा है बच्चों रचना या स्वरूप की दृष्टि से। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। और रचना की दृष्टि से कितने भेद हैं? रचना की दृष्टि से आपको पता है ना, रचना की दृष्टि से 3 भेद हैं। जो अर्थ की दृष्टि से 8 भेद हैं, कौन कौन से हैं? ये लिखा गया है, आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। इससे संबंधित मैंने काम भी दिया था आप लोगों को, हालांकि आप लोगों ने इसको किया भी, कंप्लीट किया है, कुछ बच्चे नहीं किए हैं, कुछ जो जागरूक बच्चे हैं उसको भेजे हैं। पहला क्या है? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, 3 हो गया। और फिर चौथा है आपका प्रश्नवाचक वाक्य, फिर 5वां आज्ञावाचक वाक्य, 6ठा संकेतवाचक वाक्य, फिर 7वां है आपका संदेहवाचक वाक्य। कौन सा है? संदेहवाचक वाक्य। और 8वां जो है बच्चों कौन सा है? विस्मयवाचक वाक्य। तो इस प्रकार से आपके अलग अलग ये वाक्य हैं। 8 वाक्य आपके दिए गए हैं। विधानवाचक वाक्य को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे आप लोग? विधानवाचक वाक्य असर्टिव सेंटेंस। फिर आपका आ गया निषेधात्मक वाक्य, जिसको नेगेटिव सेंटेंस। फिर इच्छावाचक, इसको क्या बोलेंगे? इलेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य को क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज्ञावाचक वाक्य को क्या बोला जाएगा? इम्परेटिव सेंटेंस। फिर संकेतवाचक वाक्य को क्या बोलेंगे? कंडीशनल सेंटेंस। और संदेहवाचक वाक्य को क्या बोल सकते हैं? सेंटेंस इंडिकेटिव डाउट सेंटेंस हो गया है। तो इस प्रकार से ये जो है इसको पढ़ लिया जाए। देखिए, विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य जिस वाक्य से किसी बात के होने का पता चले वह विधानवाचक वाक्य है। किसी बात के होने का, यानी कि जिसमें एक्शन हो, क्रिया हो, कोई कार्य हो रहा हो, ऐसा पता चले। जैसे सरिता ने पूजा की, पूजा करना कोई कार्य हुआ ना, कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने का कार्य हो रहा है इसमें, यानी कोई क्रिया जरूर हो रही है। राम टहल रहा है, ठीक है ना, टहलना भी एक प्रकार का कार्य है। तो क्या जिस वाक्य से किसी बात के होने का पता चले वो क्या है बच्चों? वो है विधानवाचक वाक्य, असर्टिव सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट है निषेधात्मक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से किसी बात के ना होने का पता चले, निषेधात्मक वाक्य।
कहते हैं राम सो नहीं रहा है, कुत्ता भौंक नहीं रहा है, बारिश नहीं हो रही है। फिर इच्छावाचक वाक्य क्या है? इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत इलेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं, जिस वाक्य से किसी तरह की इच्छा, आशा, शुभकामना आदि प्रकट हो वह इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे तुम विजयी हो, ईश्वर करे तुम सदा सुखी हो, है ना। इस प्रकार से जो है आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएं, ये कैसे वाक्य हैं? इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे रिलेटिव सेंटेंस। और प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको कहा जाता है। क्या है इसका मतलब? जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें प्रश्नवाचक वाक्य कहाँ, कौन, कैसी आदि आएगा, तो ऐसे ही आप लोग पहचान सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी प्रकार की आज्ञा, अनुरोध, अनुमति, आदेश, निवेदन आदि का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आप उठिए, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, जाइए जल्दी कीजिए, ये सब कैसे वाक्य हैं? आज्ञावाचक वाक्य हैं। फिर अगला है छठा, संकेतवाचक वाक्य। जब एक वाक्य दूसरे की भावना पर निर्भर होता है तब वह संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। यानी कि जिन वाक्यों में शर्त या संकेत का बोध हो, यानी कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, वो संकेतवाचक वाक्य कहलाता है ना। जैसे कंडीशनल सेंटेंस के रूप में इसको माना जाता है, अगर बारिश ना होती तो खेती खराब हो जाती। यानी कि प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज, प्रधान वाक्य और उपवाक्य, ऐसे शब्दों का संयोजन, उपवाक्यों का संयोजन इसमें हुआ रहता है, संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। अगर बारिश ना होती, प्रधान वाक्य, उपवाक्य। जिस प्रकार से राहुल गिरा तो उसे चोट लग गई, प्रधान और उप। यदि पिताजी पैसे देते तो मैं पतंग खरीद लेता, ये कंडीशनल सेंटेंस भी हैं, है ना। जैसे आप लोग कंडीशनल सेंटेंस इंग्लिश में पढ़ते हैं, इफ़, है ना, इफ़ वगैरह लगा करके, और प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास का प्रयोग करके, उसी प्रकार से इसमें भी जो है ये संकेतवाचक वाक्य होता है। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी बात के होने में संदेह या संभावना का पता चले उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। कीर्ति ने खाना खा लिया होगा, ये संभावना व्यक्त की जा रही है। शायद आज टीचर ना आए, यह रास्ता शायद छोटा हो, है ना। इस प्रकार से ये वाक्य कैसे हैं? संदेहवाचक वाक्य हैं। तो इस प्रकार से संदेहवाचक वाक्य के बाद जो है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य के अंतर्गत क्या है? जिस वाक्य से हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि का बोध हो वह विस्मयवाचक वाक्य होता है। जैसे हाय मुझे चोट लग गई, अरे वैभव तुम कब आए, अद्भुत सौंदर्य है, ठीक है ना। देखिए वैभव का नाम भी आ गया है। तो विस्मयवाचक वाक्य के अंतर्गत क्या क्या बातें आई? हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि का बोध हुआ। तो जो बच्चे अभी सो रहे हैं वो जगें, ठीक है ना, और एक्टिव हो जाइए। जितने भी वर्क दिए जाएं उसको जो है आप लोग भेजिए। तमाम बच्चे भेज रहे हैं जो एक्टिव हैं, और जो नहीं भेज रहे हैं वो भी भेजना शुरू करें, अन्यथा विलम्ब हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। हाँ, तो इसको जो है आप लोग पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। इसमें पढ़ने के पश्चात इसको जो है पीछे बुक के पीछे जो आपको दिए गए हैं अभ्यास प्रश्न, उसको आप स्वयं करेंगे। तो मैंने तो बहुविकल्पीय प्रश्न एक बार दे दिया था, उसको आप लोग किए भी थे। तो उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक है, उसको आप स्वयं करके कंप्लीट रखेंगे कापी में और दिखाएंगे। तो इस प्रकार से 6 वाला क्वेश्चन आज ही करेंगे आप लोग, ठीक है ना। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार बदलिए। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से सुनिए और इसको कंप्लीट करके आज ही भेजना है आप लोगों को। देखते हैं कितने बच्चे जो है इसको वीडियो को देखते हैं और इस क्वेश्चन को समझ करके जो है जिम्मेदारी से इसको भेजते हैं। धन्यवाद।